Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching. हेलो फ्रेंड्स, मैं पूरा अभी एक आईपीओ का पूरा लिस्ट बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, तकरीबन 100 आईपीओ मैंने अभी थोड़ा देर बाद मैं इसके बाद पूरे ब्रीफिंग करूँगा। पूरे 100 आईपीओ जो कि 2022 में आने वाले हैं। बट उनमें से मेजर 6 जो मैं पहले अभी आपको आपके 2-3 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूँ। जिसमें सबसे बड़ा है एलआईसी कंपनी, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, जो 2022 में आने वाली है। फिर आते हैं हम लोग बाइजू पे। बाइजू भी बहुत बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया, जिसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, 18 बिलियन के आसपास है। ये आने वाली है। इसके बाद डिलीवरी आईपीओ है, जिसका ये भी बहुत बड़ी लॉजिस्टिक की कंपनी है। फिर इसके बाद आते हैं ओला आईपीओ, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। और फिर आते हैं फ्लिपकार्ट पे, फ़ोनपे पे। तो ये सब सारी जितनी भी कंपनी मैंने बोला, ये सारी कंपनी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है और ये बहुत ज़्यादा फंड रेज करने वाली है। इनके साथ 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 अभी मैं बताऊंगा कि 2022 में कौन कौन सी आईपीओ आएगी। उससे पहले मैं बता दूं कि 2021 में बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारा फंड रेज किया। बट एट द एंड बहुत सारी कंपनी ने फिर आईपीओ के नाम पे थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दिया, जैसे पेटीएम हुआ, रेडगेन हुआ, मेट्रो ब्रांड्स हुआ। सो ये सब कंपनी थोड़ा सा लॉस में गई। फिनो बैंक हुआ। तो ये सब कंपनी, बट मैं अभी आप लोग को पूरा ब्रीफिंग में बताऊंगा 2022 में तकरीबन 100 से 150 कंपनी, कौन कौन सी कंपनी आने वाली है। तब तक के लिए मैं पूरा वीडियो ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर करें। मैं आज का टॉपिक अपकमिंग आईपीओ इन 2022 लेके आया हूँ, क्रिसमस डे के दिन। सो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। हम लोग देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन कौन सा आईपीओ 2022 में आने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता है, 2021 में बहुत सारे आईपीओ आए थे और बहुत सारे आईपीओ ने बहुत सारा पैसा रेज किया था। तो इसी तरह आईपीओ 2022 में भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। जो भी आईपीओ आने वाले हैं, मैं उनका लिस्ट आप लोग के सामने दिखा देता हूँ विदाउट एनी डिले। सो 2022 का जो अपकमिंग आईपीओ है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला जो आप लोग को सामने स्क्रीन पे है, वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसका अभी आईपीओ साइज नहीं अवेलेबल है, बट इसका रिलीजिंग डेट है वो टेंटेटिव 2022 में ही है। फिर उसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर पे, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इसका मैं बता दूं कि इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बहुत अच्छा है, और इसका जो आईपीओ साइज़ है वो 1000 करोड़ का है, और ये रिलीजिंग होगा 2022 में ही। फिर इसके बाद आते हैं स्टड्स पे। स्टड एक्सेसरीज लिमिटेड, ये बेसिकली बाइक में, आप लोग जानते हैं कि बाइक में हेलमेट के लिए स्टड्स बहुत फेमस है। सो ये आईपीओ 450 करोड़ के लिए आने वाला है, और ये भी 2022 में ही आएगा। वैसे ही हम लोग के पास चार्टर्ड स्पीड है, जो कि 275 करोड़ के लिए आने वाला है। फिर है हर्षा इंजीनियर लिमिटेड, जो 500 करोड़ के लिए आने वाला है। फिर है सेंचुरी मेटल रिसाइकलिंग लिमिटेड, ये मेटालिक स्टॉक है, ये भी 700 करोड़ के लिए मार्केट में आने वाला है। फिर उसके बाद है पावरिका लिमिटेड, ये 800 करोड़ के लिए आने वाला है। फिर है बजाज एनर्जी, बजाज का बहुत अच्छा कंपनी है, एनर्जी सेक्टर में आने वाला है, 5400 करोड़ का। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये एनर्जी से रिलेटेड है और एनर्जी ही हम लोग का फ्यूचर भी है। फिर आते हैं सैम ही होटल लिमिटेड पे। तो ये रियल्टी सेक्टर से आता है, तो इसमें भी देख देख सकते हैं 2000 करोड़ रुपए रेज करने के लिए आने वाला है 2022 में ही। फिर आते हैं फाइनेंस सेक्टर से, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये 9000 करोड़ रेज करने वाला है 2022 में। फिर आते हैं APJ सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड, ये भी मेरे ख्याल से ये रियलिटी सेक्टर में है, और ये 1000 करोड़ के लिए
आने वाला है नेक्स्ट ईयर 2022 में। फिर आते हैं हम लोग नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX IPO, जो कि 1700 करोड़ के लिए मार्केट में आने वाला है। फिर आते हैं हम लोग टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड पे, TCIL लिमिटेड, ये 1500 करोड़ के लिए आने वाला है। फिर आते हैं पुरानिक बिल्डर्स लिमिटेड पे, इसका डेटा अवेलेबल नहीं है बट ये भी 2022 में आएगा। फिर आते हैं हम लोग मिल्क बास्केट पे, ये भी इसका भी डेटा अवेलेबल नहीं है बट 2022 में ये भी आएगा। फिर आते हैं हम लोग ग्रोफर्स पे। ग्रोफर्स बहुत बड़ी कंपनी है, जैसा कि आप लोग को पता है कि ये ग्रॉसरी के लिए फेमस है, सेम टू सेम बिग बास्केट के जैसा। तो इसका भी IPO आने वाला है 2022 में। फिर आते हैं जिरकॉन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड पे, तो ये टेक्निकल साइड का है, इसका भी डेटा अवेलेबल नहीं है। फिर आते हैं नर्मदा बायोकेम लिमिटेड पे, इसका भी डेटा हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है बट ये नेक्स्ट ईयर आने वाला है। फिर आते हैं पेनवर प्रोडक्ट लिमिटेड पे, इसका भी हम लोग के पास डेटा अवेलेबल नहीं है बट ये 2022 में ज़रूर आएगा। फिर आते हैं हम लोग सेम कॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड, इसका भी डेटा हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है बट ये 2022 में आएगा। फिर आते हैं कैप्रिकॉन फूड प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जॉन एनर्जी लिमिटेड, आकाश एजुकेशन सर्विसेज। इन सब में से आकाश के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि ऑनलाइन अब तो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन गया है, जो कि मेडिकल और IIT जी ये सब के लिए पढ़ाई कराता है, तो ये फेमस है बाकी सब में से। फिर आते हैं अनमोल के बारे में। अनमोल इंडस्ट्री लिमिटेड, ये बिस्किट उस्किट का बिजनेस करता है, इसका भी डेटा अवेलेबल नहीं है बट 2022 में ये फॉर श्योर आने वाला है। फिर आते हैं सेंको कोल्ड लिमिटेड, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री लिमिटेड, कोल्डेस लिमिटेड, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, पेना सीमेंट्स लिमिटेड। तो ये सारी कंपनी ये नेक्स्ट ईयर आने वाली है। इसका डेटा भी अवेलेबल नहीं है कि कितने IPO साइज के लिए आने वाली है बट ये आने वाली है। फिर एक बहुत बड़ी दो कंपनी आप लोग देख सकते हैं, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि रिलायंस के नाम से फेमस होगा, और ये कंपनी 2022 में आएगी, जिसका डेटा भी अवेलेबल नहीं है कि ये कितने फ़ंड के लिए आने वाली है। फिर आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ, जिस पे हम लोग सारे जितने भी स्टॉक को खरीदते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। सो ये खुद का IPO अपना लेके आने वाला है और इसका डेटा हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है बट 2022 में फॉर श्योर ये कंपनी आने वाली है। फिर है लाइट बाइट फूड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, संध्या मैरिन्स, ये सारी कंपनी आने वाली है 2022 में। इनके अलावा है एट्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, PNB का मेटलाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, ये इंश्योरेंस की कंपनी है, शकुन पॉलीमर्स, वेक्टस इंडस्ट्री, मिलटेक मशीनरी लिमिटेड, भारत होटल्स लिमिटेड, मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर लिमिटेड, TNT इंफ्रा लिमिटेड, इन्वेंसिया हेल्थ केयर लिमिटेड, निकॉन पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड, इमामी सीमेंट लिमिटेड, JSW कंपनी से ये JSW का सीमेंट आने वाला है, वैपकॉस लिमिटेड, जय कुमार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, BBG लिमिटेड, ब्लैकस्टोन, पंचशील रियलिटी रीट लिमिटेड, फिर लावा इंटरनेशनल लिमिटेड, फिर फ्रेशवर्क्स लिमिटेड। फ्रेशवर्क्स ये बेसिकली टेक्निकल सेक्टर से है। फिर फ्लिपकार्ट है, जो कि ग्रॉसरी, आप लोग समझ सकते हैं फ्लिपकार्ट तो बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है शॉपिंग साइट के लिए। फिर आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और बड़ी कंपनी मोबीक्विक, जो कि पेमेंट से है, सेम टू सेम पेटीएम जैसा, लेकिन होप पेटीएम जैसा इसका IPO डेब्यू ना हो। फिर आते हैं मॉन्टी कार्लो पे, फिर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, पॉपुलर व्हीकल, प्रदीप फॉस्फेट्स, कैशकॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इंस्पिरा इंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड, स्टेरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, एमक्योर फार्मा लिमिटेड, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है अपनी। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनी हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं बस स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें इन्फिनियन है, इन्फिनियन बायो फार्मा, अभियुक्ता डेयरी प्रोडक्ट, DK इंटरप्राइज, ESTS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड, इंडिया वन पेमेंट लिमिटेड, इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है 6 से 7 मिनट का, हेल्थियम मेकटेक लिमिटेड, वेदांत फैशन लिमिटेड, हरिओम पाइप इंडस्ट्री लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड,
गोदावरी बायो रिफाइनरी लिमिटेड, CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, लावा इंटरनेशनल लिमिटेड, वारी एनर्जी लिमिटेड, विदा क्लिनिकल रिसर्च लिमिटेड, शाहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अबांस होल्डिंग्स लिमिटेड, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, वेलनेस फॉरएवर मेडिकेयर लिमिटेड, PKH वेंचर लिमिटेड, उमा स्पोर्ट्स, BVG इंडिया लिमिटेड, ऑरेवल स्टेज लिमिटेड, डिलीवरी लिमिटेड, ये बहुत बड़ी डिलीवरी वाली कंपनी है जो कि डिलीवर करती है कोई भी चीज़ को घर पे, रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, GPT हेल्थ केयर लिमिटेड, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, API होल्डिंग्स लिमिटेड, फार्म ईजी की है कंपनी, वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशन लिमिटेड, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, फिर आता है ई मुद्रा, ड्रूम, इलिन, जेसॉन इंडस्ट्री, JK फाइल्स एंड एनर्जी लिमिटेड, CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, नंदन टेरी लिमिटेड, मैनी प्रिसीजन प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो ये सारी कंपनी है जो कि लाइनअप में है 2020 में जिन जो कंपनी का मैंने सिर्फ नाम लिया है उनका आप लोग समझ जाइए कि उनका डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी कंपनी है जो कि 2022 में आने वाली है, बट IPO साइज़ बहुत का नहीं पता है हमें। सो ऐसी ही जानकारी पाने और अपने कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा स्टॉक का वे आप लोग वेट कर रहे हैं। सो इन सारी जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।